नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है आपका एग्जाम हुआ था, कौन सा, फीमेल कांस्टेबल का पहली शिफ्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो है एक ही शिफ्ट का आपका एग्जाम था। उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अगर यहाँ पे देखें तो आपके इंग्लिश और हिंदी का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी हम अलग अलग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के भी है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट एलिमेंट्री जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी काफी सारे पूछे गए हैं, तो एक एक यहाँ पे डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का जो है कौन सा जिला दरी बनाने का जो केंद्र कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? पानीपत। बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर पता है, बुनकरों का शहर हम बोलते हैं पानीपत को। और इसके साथ ही भारतीय आर्मी को, इंडियन आर्मी को जो लगभग 75% कंबल देने का भी श्रेय किसको जाता है? पानीपत को जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो दूसरा यहाँ पे कि प्रकाश की एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, यानी जो लाइट जो हमारी आई के अंदर एंटर करती है थ्रू एक कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक पतली सी मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली होती है, उसके थ्रू आता है। तो हमारी कौन सी? तो आपका कॉर्निया रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा राज्य पुलिस में है, तो कौन सा? आपका राज्य अपराध जांच विभाग तो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। और राज्य आसूचना विभाग है, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है कि आपका ऑप्शन बी बनता है। बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बी और सी होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट अभी इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में इसके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में जो है रखे फूल की हर मिनट के बाद जो है 2 गुने हो जाते हैं, तो हर मिनट के बाद 2 गुने हो जाते हैं। तो इसने क्या कहा? 1 घंटे में टोकरी भर जाती है। तो 1 घंटे में मान लेते हैं कि आपकी मान क्या लेते हैं? होती हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में टोकरी पूरी भर गई। अब देखिए, हर मिनट के बाद डबल होते हैं, तो अगर 59 मिनट में वो आधी टोकरी थी, तो इसीलिए 60 मिनट में डबल हुई ना वो। तो यहाँ पे 59 मिनट में कितनी हो जाएगी? तो वो यहाँ पे आधी हो जाएगी। तो 59 मिनट में कितनी हुई? तो उसकी आधी हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इसके बाद में अगर हम देखें तो 58 मिनट में कितनी हो जाएगी? तो इसकी भी आधी, यानी 1/2 की भी आधी करेंगे तो कितना? 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं 1/2 की भी आधी कितना? 1/4 हो जाएगी 58 मिनट में। उसके बाद 57 में देखें तो 1/4 की भी आधी कितनी हो जाएगी? तो 1/8। और उसके बाद देखिए 56 मिनट में तो 1/8 की भी आधी करेंगे तो 1/16 हो जाएगी। और 55 मिनट में देखें तो 1/16 की भी आधी अगर हम करें तो कितना? 1/32 हो जाएगी। और यही इसने पूछा है कितना? 1/32 में जो है कितना भरेगा? तो आपका कितने? 55 मिनट में, जो कि यहाँ पे बना है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने, मोहम्मद गोरी, यहाँ पे घोड़ी दे रखा है, गोरी नहीं आएगा, ये गोरी जो है मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी का, हम कह सकते हैं तराइन का जो है दूसरा युद्ध, इसमें किसको हराया? तो देखिए आपको पता है 1191 में पहला युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था। पहले में जो पृथ्वीराज चौहान है जो है वो जीत गया था, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो कौन सा? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। बाकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 का पहला युद्ध हुआ था, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है। यदि पाइप का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो बढ़ा दिया जाता है, तो जो लिक्विड जो होगा उसके फ्लो पे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर जो है पाइप का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो लिक्विड है उसकी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ाने पर क्या रहेगी उसकी? जो कह सकते हैं यहाँ पे जो क्या फ्लो ऑफ द लिक्विड, आप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपने देखा होगा जिस तरह से आपकी जो बाइक और ये सर्विस स्टेशन वाले रखते हैं, आगे से जो नोजल होती है अगर वो पतली है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी घट जाएगी। पैरालंपिक खेलों में जो है एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो कौन है? यहाँ पे दीपा मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। जो हरियाणा चुनाव आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपा मलिक को, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नीली रावी जो है किसकी नस्ल हो जाएगी? तो नीली रावी किसकी? तो भैंस की नस्ल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद निम्न में से कौन जो है भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? दूसरी कौन सी हो जाएगी? पहली तो आपकी इंदिरा गांधी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी अगर पूछे तो दूसरी कौन? सुषमा स्वराज, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वारंट जो दे रखा है, वारंट का आपका अर्थ क्या होता है? तो न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक गिरफ्तारी आदेश होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बाकी जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ हिंदी में जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि सुनीता, सीमा और रीना से लंबी है तो आपको किस तरह से करना है? देखिए इसका राइट आंसर तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगर हम इनको अरेंज करें तो कैसे बनेगा? देखिए बाकी हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम क्विक इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले नंबर पे गोरी आ जाएगी, फिर सुनीता आ जाएगी, फिर आपकी बीना, फिर आपकी कौन सी? राधा, और उसके बाद रेनू, और उसके बाद सीमा। तो इसको अरेंज करके देखना किस तरह से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। BPRD जो है इसका आपका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा इसका? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। और BPRD जो इसका आपका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो कहां पे? तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट,
एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक जो है सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है। ये देखिए, ये वो वाले क्वेश्चन है जो अभी अगस्त के महीने में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन किए थे, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको बताया था अगर आपके लोकल एक थोड़े एरिया की अगर यहाँ पे बात की जाए तब तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लेकिन अगर वाइड की बात की जाए यानी बड़े एरिया की बात की जाए तब आपका वाइड बनता है WAN, लेकिन यहाँ पे छोटे भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए YW का भाई है, XW की पुत्री है, तो इसको देखिए Y क्या आ जाएगा, Y आपका क्या है W का भाई है, यानी Y को हमने क्या देखिए ब्रैक जो स्क्वायर में करूंगा वो आपके मेल हो जाएंगे, सर्कल में आपकी फीमेल हो जाएगी। YW का भाई है, उसके बाद क्या है XW की पुत्री है, तो इसकी पुत्री आपकी कौन हो जाएगी, X हो जाएगी। उसके बाद क्या है EY की बहन है, तो कौन सा यहाँ पे E इसकी बहन हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। अब ZX का भाई है, तो X का भाई कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा, यहाँ पे X का भाई है। अब इसने क्या बोला, Z का जो है वो चाचा कौन हो जाएगा, तो चाचा कौन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बनेगा, देखिए ये तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ये तो फीमेल है, तो चाचा कौन, वाई का आपको बताया था भाई है, तो आपका कौन सा वाई इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। यदि जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो माइनस की जाए तब कौन सी बनेगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं 10000 यानी 10,000 जो है आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी, बिल्कुल सबसे छोटी आपकी कौन सी, तो 10,000 हो जाएगी। और आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 999 जो इसकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसमें से माइनस करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना 9, तो 9001 जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। हरियाणा की विधानसभा की कुल सीटें कितनी, तो 90, सभी को राइट आंसर पता है इसका। एक स्प्रेड शीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है, जो आपके क्या कहलाते हैं, तो सेल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए वृक्क यानी कि किडनी की यहाँ पे बात हो रही है, किडनी की प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा जो आपकी क्या कहलाती है, हम कह सकते हैं किडनी की आपकी पर मिनट रेट जो है यहाँ पे जो क्या कहलाती है, तो आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलर नियंत्रण जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। किडनी किसके काम आता है, ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है, और इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन जो है सबसे छोटी यूनिट है। और हम कह सकते हैं वृक्क किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। यह नदी जो कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो कौन सा आपका यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वैसे तो आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो भी है जो आपके अगस्त के महीने में जो एग्जाम हुए थे वहां से यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए सब्जेक्ट एलिमेंट्री आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि डैश से कम आयु के व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता, तो कौन से 18 वर्ष रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। यानी आपके बाल अपराध में जो ये काउंट किए जाते हैं 18 से कम होते हैं। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो वे संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योग हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए 2:3 है, हम क्या मान लेते हैं कि 2x और 3x है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो दोनों में कॉमन है, तो 2 गुणा 3 गुणा x हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 6x की वैल्यू कितनी है 48 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब इसने क्या बोला है, अगर वो दोनों संख्याएं आपसे पूछ लेता तो संख्याएं आपकी आ जाती 8 दूनी 16 और 8 3 24, दोनों संख्याएं तो ये आ जाती। अब इसने क्या पूछा, उन दोनों संख्याओं का योग बताना है, जोड़ कितना आएगा, तो देखिए 2 और 3 5x कर देंगे, तो आपका 5 या 8 कितना हो जाएगा, 5 या 8 40, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी जो योजना है संजीवनी परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो है कौन सा, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 रोग के हल्के मध्यम से लक्षण वाले लोगों को घर में पर्यवेक्षित और उनका चिकित्सा देखभाल करना, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और जो संजीवनी योजना जो है ये आपकी हम कह सकते हैं कहां से, तो करनाल से इसकी शुरुआत की गई। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जैसे आपके पंजाब और हरियाणा का कह सकते हैं, यहाँ पे अत्यधिक सिंचाई से मृदा के ऊपर एक लवण यानी कि हम कह सकते हैं नमक की एक परत जो है उसके ऊपर बन जाती है, और उसको यहाँ पे आगे क्या देगा, ऐसे मामलों में मृदा की लवणता यानी हम कह सकते हैं सैलिनिटी जो हम कह सकते हैं नमक ऊपर जमने की वजह से, उसकी समस्या को हल करने के किसान जो है किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम का, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। देखिए 26 जनवरी 1988 से लेकर 15 मई 1988 तक जो है दोनों दिन शामिल करके जो है टोटल यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 1988 जो दे रखा है, तो आप इसको देखोगे तो 4 से आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, 4 से पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल लास्ट वाला अक्षर देखोगे आप, तो आप देखोगे 4 चौके 16, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 38, 4 8 है 32 और 4 9 36 आ जाएगा, और कितना यहाँ पे कितना बचा लास्ट में 38 यहाँ पे बचा, और 28 4 7 28, तो बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा लीप वर्ष में जो आपका काउंट होता है, क्योंकि अगर 4 से भाग करके देखना है, लास्ट डिजिट को भाग करके देखो, दोनों आपके भाग हो रहे हैं, तो ये 4 से भी भाग हो जाएगा। आपका
लीप ओवर्स है, यानी कि यहाँ पे देखिए कितने दिन हो जाएंगे, तो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 26 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके जनवरी के कितने बचे, तो जनवरी के आप देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कितने 6 दिन ये बचे, प्लस में आपकी फरवरी आ गई, फरवरी में कितने 29 दिन होंगे क्योंकि ये लीप का वर्ष रहेगा। उसके बाद आपका कौन सा, ये आपका जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में आपके कितने 31, अप्रैल में 30 और आपके इसमें कितने आ जाएंगे, मई में 15। तो इनका आप काउंट करोगे कितना आ जाएगा, देखिए 6 और 9 15 और 1 16 और 5 कितना 21 है, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा 111 जो इसका राइट आंसर। अनास जो आपका प्लेंटी रिकोस जो दे रखा है सामान्यतः किसे कहते हैं, तो किसका नाम रहेगा कॉमनली नेम आपका, तो बतख का डक्का रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। मद्रास यहाँ पे दे रखा है, इसका आपका कह सकते हैं किसको लिखा है, देखिए एम के बाद एन है, यानी एक एक आगे बढ़ा दिया, एम के बाद एन है, उसके बाद ए के बाद बी है, तो इसी तरह से इसमें करेंगे बी के बाद सी, ओ के बाद पी आ जाएगा, तो कौन सा सीपी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और इसके साथ ही देखोगे आगे कौन सा है, एम के बाद एन, तो सीपीएन बनेगा बिल्कुल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई या करप्ट खोए हुए डाटा को पुनः प्राप्त करना है, यानी क्या कह सकते हैं, जो लोस्टेड डाटा जो है उसको रिकवर करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेटा रिकवरी, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्पों में से हमें भिन्न शब्द को छांटना है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आपका फूल, पेड़, शाक और झाड़ी, यहाँ पे इसका अलग कौन सा हो जाएगा इनमें। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो आपकी झाड़ी, शाक और वृक्ष जो है ये आपके अलग हो जाएंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा जो यहाँ पे दे रखा है ए। फूल जो है इनमें हम कह सकते हैं ओड वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर झाड़ी की हम बात करें तो झाड़ी आपकी कौन सी होती है, जिन पौधों की शाखाओं में जो है तने के कह सकते हैं शाखाएं जो है वो तने के आधार के समीप, यानी तना जो है कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इस तरह की इनकी जो अलग अलग परिभाषाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो कौन सा इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो कि फूल दे रखा है। अब देखिए, एक नाव जो है शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, और यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में इसने बात की है, तो शांत जल में 13 है और धारा के साथ जाएगा तो पानी भी उसको अपने साथ बाएगा, तो 13 और 4 17 और यहाँ पे कितना 68 किलोमीटर को करेगा, तो 17 चौके 68, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है, ये मैं हर बार जो गुरुद्वारे आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो कहाँ पे पड़ेगा, अंबाला में, पंचकुला में पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना यहाँ पे वायरलेस रिपीटर जो है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि प्रिया जो है एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, यानी इसने कह दिया 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, यानी ऊपर उत्तर की तरफ गई, उसके बाद दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर जाती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है, फिर 30 किलोमीटर आती है, और उसके बाद वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, तो शुरुआती स्थान से कितने, देखिए 15 किलोमीटर, और 15 का आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही बन रहा है और पूर्व साइड में रहेगी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति जो है किसमें मापी जाती है, तो किसमें गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक फल विक्रेता के पास जो कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास कितने 420 सेब बचते हैं, तो 40% उसने बेच दिए, उसके पास कितने बचे, तो 60%, 60 की वैल्यू कितनी है, तो 420, एक की वैल्यू कितनी, तो 7, किसकी पूछिए, तो टोटल सेब हमारे 100 के हिसाब से देखेंगे तो आपके 700 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। OF2 में जो है ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो कौन सी +2, जो कि +2 यहाँ पे है, +2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा हो जाएगा, तो आपका पुलिस महानिदेशक जो यहाँ पे दे रखा है, हम कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हमारा डीजीपी, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे कि डीजीपी ऑफ हरियाणा के डीजीपी जो है वो कौन हो जाएंगे, तो कौन, PK अग्रवाल जो है, PK अग्रवाल अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हरियाणा के डीजीपी हो जाएंगे। मनोज यादव जो है उनकी जगह पे PK अग्रवाल जो है यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि आपको ये बताना है दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो इसको आप काउंट करना कितनी बनेगी, ये हम देखें तो आपकी लगभग यहाँ पे बनेगी आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 20, 16, 19 और 18, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी इसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, तो इसको एक बार यहाँ पे छोड़ो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फाउला क्लोरा जो दे रखा है ये किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, पास्चुरेला मल्टोसिडा जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बनेगा 38 का। उसके बाद पेट्रोलियम पर जो है संसदीय रिपोर्ट समिति के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा राज्य जो केरोसिन मुक्त बना है, तो पहली बात तो केरोसिन मुक्त बनने वाला पहला राज्य आपका कौन सा रहेगा, तो पहला राज्य आपका हरियाणा रहेगा। इसके अलावा पंजाब भी जो आपका केरोसिन मुक्त हो गया, इसके अलावा कौन सा, तो एक आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों के तीनों आपके केरोसिन मुक्त हो गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे बनेगा, जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
चीनी के मूल्य पर जो है 25% की बढ़ोतरी हो गई। यदि कोई परिवार चीनी की खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता तो चीनी की खपत में कितनी कटौती करेगा। देखिए 25% यहाँ पे दे रखा है, तो 25% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4 बनेगी। देखिए 1/4 का मतलब है बढ़ोतरी हुई है, तो 4 से प्राइस कितना हुआ है, 5 हुआ है। अब देखिए उसको अगर यहाँ पे क्या करना है, कोई खपत बढ़ानी नहीं है, यानी इसको यहाँ पे देखो अगर अच्छे से समझना है, देखिए 4 से 5 उसका हम क्या कहते हैं, प्राइस हुआ है, तो क्वांटिटी उसको क्या रखनी पड़ेगी, तो क्वांटिटी देखिए प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, तो यानी इसका अपोजिट लिख दो यहाँ पे। देखिए इसका रुपए कितना बना 20 और यहाँ पे भी कितना खर्चा है 20, तो 20 खर्चा यहाँ पे देखिए कटौती तो सेम होगी, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं इनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो देखिए कितना यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा, कितने में से 5 में से इंटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर बनेगा। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार जो है गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है, तो क्या आपका वेल्लर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट नीचे दी गई सारणी में आपको लुप्त संख्या बतानी है, क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 को 1 कम से गुणा करना है, तो 3 को हम किससे 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ऐसे 8 को 7 से करेंगे, 8 को 7 56, 10 को 1 कम से 9 से करेंगे, 2 को 1 कम से 1 से करेंगे, यहाँ पे 1 को कितने से 1 कम आपका 0 हो जाएगा, तो 0 से कम करेंगे तो 0, तो यहाँ पे देखिए कितने से 5 को करेंगे, 5 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 500 के 20 हो जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। वेब पेज फाइलों में जो है फाइल का एक्सटेंशन किसका प्रयोग करती है, तो किसका आपका HTML का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो इनमें आप डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे इनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है, तो 20 और 21 का डिफरेंस है। उसके बाद इनमें देखोगे तो 19 का, यहाँ पे देखोगे तो कितने का 17 का, यहाँ पे 15 का, और यहाँ पे आपका कितने का, तो 13 का डिफरेंस आएगा। 13 के अकॉर्डिंग कौन सा आपका 48 में से 13 माइनस करो कितना 35 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो 45 जो दे रखा है क्वेश्चन, तो इसमें देखिए आपके सामने की खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार मानकीकृत दूध के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आप देखो दूध में मानक वसा का न्यूनतम 4.5% और वसा का जो है ठोस न्यूनतम 8.5% यहाँ पे होना चाहिए, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको ये बताना है कि यहाँ पे आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखिए 3 के आगे यहाँ पे 11 है, तो यानी 3 का स्क्वायर हम देखिए 9 प्लस में 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 2 करेंगे तो आपका कितना 51 बन जाएगा। मधुमक्खी के काटने से जो एक अमल छोड़ा जाता है, अमल आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख लेना कौन सा, फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड छोड़ा जाता है जब मधुमक्खी काटती है, तो उसके बाद उसके दर्द, जिससे क्या है दर्द और हम कह सकते हैं इरिटेशन होती है, असहजता होती है, तो उसकी जगह पे किसका यहाँ पे प्रयोग करके जो है उसको आराम मिलता है, यानी कि एसिड की जगह पे हम किसका, तो एक क्षार का जो यूज किया जाता है। आपको पता है एसिड और क्षार मिलकर क्या उदासीन हो जाते हैं, तो यहाँ पे किसका, तो बेकिंग सोडा जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इसको हम बोलते हैं। तो इसका प्रयोग करके क्या किया जाता है, उसको कैसे न्यूट्रल किया जा सकता है, जो आपका एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है जो मधुमक्खी के काटने पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्री त्रिलोचन सिंह को जो है किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो इनको जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज या हम कह सकते हैं सामाजिक सेवा के तौर पर इनको जो है सम्मानित किया गया, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए AZCXFU, तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा, तो एक पहली बात तो ये कि बिल्कुल अपोजिट वर्ड यहाँ पे इनके साथ लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ए के बाद आपका क्या आएगा, तो ए के बाद आपका ए 1 पर है, उसके बाद C 3 पर है, F आपका कितने पे 6 पे, तो देखिए 1 उसके बाद 3 उसके बाद 6, कितना डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस आएगा। इन 6 और 4 कितना 10, और 10 पे आपका कौन सा बनेगा, तो 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे J और Q जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कौन सी, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं, सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली जो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर जो कौन सा हो जाएगा, तो 1091, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इसके साथ ये कह सकते हैं एक इमरजेंसी नंबर हम कह सकते हैं, सभी का एक कॉमन नंबर जारी किया गया, कौन सा, 112 भी जो है जारी किया गया। इसके तहत जल्दी ही जो है कह सकते हैं कि हेल्पलाइन हमारे पास हेल्प पहुंच जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस वर्ष जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है शुरू किया गया था, तो ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल इजी सा रहेगा। तो 2015 में जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, कब, तो कब हुआ, देखिए 22 जनवरी 2015 को जो है नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम शुरू की थी। कौन सी अभियान हम कह सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पानीपत से इसको शुरू किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा का जो है लिंगानुपात काफी कम था, इसी वजह से। और इसके बाद आपको पता है 2016 में जो है आपके ओलंपिक हुए थे, उन ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसने, साक्षी मलिक ने जो है, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद साक्षी मलिक को जो है यहाँ पे क्या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है सेल्फी विद डॉटर अभियान जो ये कब चला, तो ये भी जून 2015 में चला था।
किसके द्वारा, आपके जींद के हम कह सकते हैं, जींद के सुनील जागलान जो है सरपंच थे बीबीपुर गांव के, उन्होंने जो है सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया था। ये भी ध्यान रख लेना, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले। श्याम सत से जो है आपकी किसकी रचना रहेगी, तो किसकी, यहाँ पे तुलसी राम शर्मा जो है राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका कौन सा, तो हसन खां मेवाती आपका जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और वैसे क्वेश्चन क्या है देखिए, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो 1500 आपका हम कह सकते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ, तो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। और इसमें जो है कौन, हसन खां मेवाती जो है उन्होंने साथ दिया था, किसका, राणा सांगा का। और यहाँ पे जो है लड़ते हुए हम कह सकते हैं शहीद हो गए थे आपके हसन खां मेवाती, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 1526 का तो आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध, 1527 का जो यहाँ पे देर क्या, कौन सा, खानवा का युद्ध। इसके बाद 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा, चंदेरी का, किसके बीच में, मेदनी राय और बाबर के बीच में। और उसके बाद 1529 में किसका युद्ध हुआ, तो आपका घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का। और किस किस के बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में 1529 का। और अगले ही साल 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी 1526 से लेकर 1530 तक हर साल जो है बाबर के साथ कोई ना कोई यहाँ पे घटनाक्रम घटे थे। तो ध्यान रखना कौन सा 54 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद मानव फेफड़ों का कौन सा भाग जो है गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध करवाता है, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा, देखिए जहां पर इम्यून लंग्स का वो पार्ट जहां से हम कह सकते हैं गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारी कौन सी, एलोवेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, देखिए अगला आपको युग्म बताने की यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने क्या आएगा, तो देखिए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद कौन सा, तो 10 आएगा। 10 के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, बाकी दूसरा भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कितना माइनस में 3, यहाँ पे कितना है, तो आपका 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 38 में से 3 गया 35, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पुलिस जो है किस वर्ष में बनाई गई थी, हरियाणा पुलिस जो है किस वर्ष में बनाई गई, तो कब, आपका 1 नवंबर 1966 हो जाएगा। और हरियाणा पुलिस का अगर हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछ ले तो कहां पे, तो पंचकुला में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। छछरौली जो है हरियाणा का, छछरौली जहां पे आपकी सबसे ज्यादा बारिश होती है, हम कह सकते हैं छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें कि औसत वर्षा अगर पूछ ले कि औसत वर्षा सबसे ज्यादा कहां पे, तो अंबाला में सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है। और कम अगर पूछे तो सिरसा में सबसे कम यहाँ पे वर्षा रहेगी। उसके बाद हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन जो है ये कहां, देखिए आपके सामने ये जो दिया गया है इसमें आपका इसका मतलब ये दे रहेगा ACNE, ए आपका कितने पे, 1, 3, उसके बाद 14, उसके बाद 5। देखिए 1 दूनी 2 प्लस 1 आपका कितना, 3। इसी तरह से यहाँ पे करोगे 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 आएगा पहला। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे ओ हमारा कितने 15 दूनी 30 और 1 31, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट ओके, इसमें आगे देखना यहाँ पे कौन सा 14, उसके बाद तीसरा यहाँ पे देखिए आई हमारा कितने पे 9, तो 9 दूनी 18 और 1 कौन सा 19, तो ये आपका नहीं बनेगा। तीसरा देखिए यहाँ पे 5 31 19 और 25 बनेगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि P इज ग्रेटर देन क्यू है और R इज लेस देन 0 है, तो इनमें कौन सा बनेगा, तो आपका PR इज लेस देन क्यू आर, PR इज लेस देन क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रेसिस्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, इसकी आपकी SI मात्रक कौन सा हो जाएगा, SI यूनिट आपकी कौन सी हो जाएगी 63 की। इसका आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ओम प्रति मीटर जो दे रखा है, ओके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कौन सा, ओम मीटर जो दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर बनेगा 63 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी आपका किसके, तो आपका इतिहास से संबंधित 64 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, उत्तक से संबंधित रहेगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा बनेगा, इकोलॉजी आपका पर्यावरण से संबंधित है, उसी तरह हिस्टोलॉजी आपका कौन सा, उत्तक, या हम कह सकते हैं टिश्यू से जुड़ा हो जाएगा आपका। तो कौन सा, हिस्टोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू हम बोलते हैं, कौन सा, स्टडी ऑफ टिश्यू किसको, हिस्टोलॉजी को बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना जो है स्थापित हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, मेलवेयर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यह व्यक्ति जो है आपका प्रसिद्ध व्यक्ति तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता जो है माने जाते हैं, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, नेकचंद, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेकचंद आप सभी को राइट आंसर इसका पता है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ है और सभी लेकिन 9 मर गए, तो उसके पास कितने बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, इसका मतलब है कि ऑल बट 9 डाइड, यहाँ पे मतलब ऑल एक्सपेक्ट 9 को छोड़कर सब मर गई, तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने कि हरियाणा में निम्न में से किस संस्थान का नाम बदलकर जो है भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर जो है रखा गया है,
तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, देखिए वित्त मंत्री हम कह सकते हैं। वित्त मंत्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो कि कहाँ पे फरीदाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका आपका जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा 69 का आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण का बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत के किस राज्य को खाद्यान्न की खान बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है हरियाणा को बोला जाता है। आप सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माता है और डी सी का पिता है, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि नातिन यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्या आपके सामने है कि 5,0,3,5,3,5 जो है में 3 के स्थानिक मान का यहाँ पे योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखिए आप कौन सी है, प्लेस वैल्यू एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनको हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, बाकी जो पीछे की वैल्यू उनको हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कितना, तो इसको ऐसे करेंगे तो कितना बन जाएगा 3030, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसकी आपकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है, तो किसका बनेगा आपका दाब जो प्रेशर, कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हरियाणा सरकार के प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है इसके बारे में कौन सा कथन जो आपके सामने सत्य है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला कथन है कि यह उन सभी पेड़ों को समान, यानी दोनों के दोनों सही है, आप दोनों के दोनों ये पढ़ लेना इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट पर मेजबान कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी, आप सभी को पता होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है, से पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे लीव करते हैं, बाकी इसके बारे में कमेंट करके बताना, वरना इसका जो है आंसर जो है कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, साथ ही टेलीग्राम पे जो इसको शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76, इसमें देखिए नेक्स्ट आपके सामने कि मेरे पास जो बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं, 2 3 4 पैकेट रखता है तो कितनी एक बचती है, तो 2 3 4 के अकॉर्डिंग देखें तो एक, और 5 एक पैक में रखता हूं तो कुछ भी नहीं बचती, यानी 5 से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 65 जो दिया गया, इसको आप देखोगे तो 3 से डिवाइड करके यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा एक रिमाइंडर बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। हरियाणा पुलिस का जो है आपका मुखिया है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्री, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे, अनिल विज, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न समीकरण में आपको जो है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा ताकि जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पुट करो, वैल्यू क्या आएगी और कमेंट करके बताना 78 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बर्तन जो है द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप यहाँ पे रह जाए। इसमें देखिए आपका कौन सा आएगा कि आपका 3 भाग पानी है 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिलाया जाता है कि मिश्रण का आधा भाग पानी और आधा सिरप हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन जो है भारत के चुनाव आयोग के बारे में सत्य है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों आपके सत्य हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे चौथा जो है यहाँ पे राइट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश को एक वेबसाइट और पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके चारों के चारों जो है वो सही है, चारों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बनेंगे, ध्यान रखना, पहला भी, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 81 देखिए, डैश को एक वेबसाइट और पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे साइट आपकी साइट नेविगेशन संगठित होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर, मोकअप जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से चल रही है, एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। इसमें देखिए आपको कौन सी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे, तो हम इसको 60 गुणा में 5/18 से यानी मीटर पर सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में इसको चेंज करेंगे, यहाँ से 9 सेकंड दे रखा है तो 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ पे 30 है, तो कितना 5 3 15 यानी कि 150 मीटर इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नियमों का एक समूह जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है, तो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, आरंभिक गतिज ऊर्जा जो है 60 जूल वाले एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका 30 जूल जो इसका राइट आंसर रहेगा। च्युइंगम गम जो है फिट्स का एक लक्षण है, इसका कौन सा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन सा च्युइंग गम फिट्स जो है ये किसका लक्षण हो जाएगा, तो कैनाइन डिस्टेम्पर का, डिस्टेम्पर जो देगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। पशु परिवहन नियम जो है 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी जो है कितनी है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताना, वरना हम इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वथा आपका भिन्न शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा,
नेक्स्ट देखिए इसमें आपका कौन सा, तो गाय बनेगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए 88 जो a इज इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने जो है निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामने करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर के शुभारंभ किया। देखिए कल हमने जो करंट अफेयर की क्लास की थी, 2 घंटे की क्लास थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कवर किया था, यानी 1 साल की करंट अफेयर हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट जिनका एग्जाम है वो एक बार जो इनका क्विक रिवीजन ले सकते हैं, तो कौन सा, गुरुग्राम जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर जो यहाँ पे कौन सा आएगा, देखिए 1, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, उसके बाद 9 का स्क्वायर आएगा, तो कौन सा 81 जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी, तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पे 415 रहेगा। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया है तो डैश कहलाता है, तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे काफी हाई लेवल के जो हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछेंगे, तो 92 जो हम इसको एक बार यहीं पे लीव करते हैं। बाकी कमेंट पिन कर दिया जाएगा, बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम सारे के सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। 93 देखिए ज्योग्राफी को जो हम किस तरह से यहाँ पे क्या दिया गया, प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ रखा गया, तो आपका रिजेंबल द मिरर इमेज इज गिवन, तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा आपका राइट आंसर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा, तो ध्यान से इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार है तो रविवार कब होगा। यदि बीते से कल हमारा ये वाला, इससे पहले वाला अगर गुरुवार है तो हमारा कौन सा रविवार कब होगा, तो आप आज कौन सा हो गया, तो कल आज शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद कौन सा आपका डी, यानी कि आने वाले कल के दिन जो है आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे रविवार बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। प्रथम प्राचीन जो है ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए, तो कब रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो रहेगा कौन सा, ईसा पूर्व 776 यहाँ पे दे रखा है, कौन सा 776 BC या 776 CE यहाँ पे रहेगा, इनमें से कौन सा रहेगा, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा 776 BC दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा कहता है कि नियत आयतन गैस पर एक निर्धारित मात्रा का दाब जो है प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है, यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, तो कौन सा बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दे रखा है गेल लुसाक का नियम, कौन सा गेल लुसाक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। सेवा सुरक्षा सहयोग जो है डैश पुलिस विभाग का जो है आपका आदर्श वाक्य रहेगा, तो ये किसका बनेगा, अपने हरियाणा का जो आपका आदर्श वाक्य हो जाएगा कौन सा, सेवा सुरक्षा सहयोग। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1966 को, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। दूसरा आपका कौन सा, इनका जो स्लोगन आपका सेवा सुरक्षा सहयोग हो जाएगा। इसके साथ ही आपका कौन सा, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके डीजीपी, सबसे बड़ी रैंक के बारे में पूछ लिया, डीजीपी होती है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन, पीके अग्रवाल है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त पद बताने, देखिए 2, 4, 8 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 के बाद यहाँ पे 16 आना चाहिए बीच में, तो 16 आपके कौन कौन से में है, तो आपका ऑप्शन डी भी कटा और आपका बी भी कटा। अब नेक्स्ट देखिए आपके सामने GX, तो यहाँ पे पहला देखिए आपका G है, उसके बाद G आपका 7 पे है, फिर आपका 10 पे, फिर आपका 13 पे, अगला कितने पे आ जाएगा 16 पे, और ऐसा आपका 19 पे, 16 पे आपका P रहेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो कौन सी रहेगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पीसी मेमोरी यूज्ड बाय यूर पीसी वीडियो सिस्टम, देखिए वीडियो सिस्टम के द्वारा हम कह सकते हैं जो रैम यूज होती है वो हमारी कौन सी, वी रैम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो रैम, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वीडियो मेमोरी इसका राइट आंसर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट देखिए आपका इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो कहां पे, तो ये भी हमने करंट अफेयर की क्लास में किया था, 2 घंटे की क्लास थी, उसमें आपके कह सकते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर किए थे, उसमें आपका क्वेश्चन आया था, तो कहां से, गुरुग्राम से जो है हमारे ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ एक हमारे डाउट वाले क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे लीव किए हैं, वो हम जल्दी ही उनका सॉल्यूशन करेंगे, टेलीग्राम पे आपको भी प्रूफ वो चीजें शेयर कर दी जाएगी, और साथ ही कमेंट में भी जो है ये चीजें पिन कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट अभी से, और सभी अच्छा सा पेपर करके आना, और आते ही जो है हम उसका एनालिसिस करेंगे, इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के साथ कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।